far as possible rescue, and after that, to the best extent possible, retrieval of dead bodies of those people who are currently missing. The number of missing people that we have, it sort of fluctuates, but it's in the region of about 70 to 80, 70 से 80 के आसपास. ये नंबर थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन जो लोग मुझे ये कहते हैं कि 500, 1000 वगैरह, मुझे नहीं लगता है नंबर वहाँ तक पहुँचेगा. लेकिन फिलहाल 80 भी हैं तो बहुत है. 80 भी बहुत ज़्यादा है. Providing relief to the families, because we have seen grieving families. Some of them had a mass burial yesterday. They cremating 5 people, particularly in these villages which are remote. No, immediate relief has been distributed to as many of the homes that have been partially or totally damaged. If I'm not mistaken, about 36 lakhs that the DC had at his disposal has already been distributed. I've spoken to the Additional Chief Secretary in my office and instructed him to immediately release money from the Chief Minister's Relief Fund so that that can be put at the disposal of the DC as well. And whatever is required to be done, we will do. हमने सुना है कि आपने एक असेसमेंट की है वहाँ पे, आपने ये डायरेक्शन दी है कि यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है. नहीं, शिफ्ट करने की मांग आई है. शिफ्ट करने का डायरेक्शन अभी देने का कोई मौका है नहीं. शिफ्ट करना है, नहीं करना है, किन हालात में करना है, कहाँ पे करना है, उसके लिए मुझे लगता है एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आनी चाहिए. वो हमें बताएं. कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको यहाँ से उठाएं और ऐसी जगह डालें जहाँ खतरा और होगा. क्या हम उनको आसपास में कोई ऐसी जगह दे सकते हैं जहां वो यहाँ रह पाएं लेकिन खतरा कम हो. इन सब चीजों पे हम गौर करेंगे. आपको लगता है ये छोटी छोटी यात्राएं जो है अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसी बड़ी यात्राओं को छोड़कर इनको रेगुलेट करने की अब और जरूरत है, क्योंकि जिस तरह का टेरेन यहाँ है उसको देखते हुए? नहीं, टेरेन की बात नहीं, तादाद की बात है. यात्री ये जो छोटी छोटी यात्रें हैं, इनमें पहले 100, 200, 300, 400 लोग आते थे. अब हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं. जाहिर सी बात है, मौसम के बदलते हुए जो ये पैटर्न्स हैं उनको देखने के बाद इनमें और थोड़ी बहुत रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह उस पर हमें सोचना होगा. लेकिन मैं अगर आज कोई ऐलान करूं तो मेरे तरफ से ये गलती होगी, क्योंकि इसमें लोगों के मजहबी जज्बात भी जुड़े हुए हैं. हमें जो इनके मजहबी लीडर हैं, जो यहाँ लोकल जो इन यात्रियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मशवरा करके कोई इकदाम उठाने. लोग गुस्से में थे सर, आपसे भी कुछ लोगों ने अपनी... मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूँ. 2 दिन से वो अपने घर वालों के इंतजार में हैं. वो जवाब चाहते हैं. वो ये जानना चाहते हैं कि उनके जो घर वाले हैं क्या वो जिंदा निकलेंगे या नहीं. उनकी ये डिमांड है कि अगर जिंदा नहीं तो कम से कम हमें लाशें दे दीजिए ताकि हम उनको घर लेके उनका अंतिम संस्कार कर सकें. मैं उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा समझ सकता हूं. और इसलिए हम एक तो हमने जितनी भी हम यहाँ फोर्सेस तैनात कर सकते थे हमने की, चाहे वो NDRF हो, SDRF हो, आर्मी हो, JNK पुलिस हो, हमारे CISF की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं. सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि एक तो रेस्क्यू हो और जहां रेस्क्यू ना हो पाए वहां कम से कम डेड बॉडीज जो हैं वो हम रिट्रीव करके उनके घर वालों को डेथ और मिसिंग का कोई आंकड़ा आप दे पाएंगे उमर साहब? Since you took cover, one was in Ramban and got overshadowed unfortunately because of Pahalgam. There was also a lot of devastation there. This is the second one. Will the JNK government think about, because we live in a fragile ecosystem, about forming a team of experts which can provide at least some kind of assessment of these risky areas? We're going to have to look at it. It's not just what's happening in JNK. Look at the scary videos that we saw from Uttarakhand, what is happening in Himachal. All these hill states, this entire belt, Himachal, Uttaranchal, Jammu and Kashmir, we are all now, I think, prone to these glacial lake bursts, to cloud bursts, to this freak vague weather. We will have to collectively and individually consult experts to see what we can do to mitigate the risks and the dangers of these things. सर डेथ और इंजर्ड का कुछ आंकड़ा? ना, फिलहाल जो डेथ टोल है वो लगभग 60 के आसपास है और जो लापता लोगों की तादाद जो नंबर हमें दी चुकी है वो 70 और 80 के आसपास है. लेकिन जो लापता लोगों का जो आंकड़ा है इसमें बदलाव आता जाता रहेगा, क्योंकि कुछ लोग हमें मिल जाते हैं, वो या तो कहीं पे उनका मोबाइल कवरेज नहीं या कहीं आधे रास्ते वो रुक गए थे हालात के वजह से. तो ये जो लापता लोगों का नंबर है इसको फाइनल नंबर मत ले लीजिए, इसमें बीच बीच में चेंज आता रहेगा. कह रहे हैं कि वॉश आउट भी हुए, वो तो हुए होंगे, वो तो अब आप देखें ना, अब मौके से आप आए हैं, आपने देखा ना पानी का एक दीवार सा नीचे आया, इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं. ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये तो झील था नहीं, ये दरिया है.
इस दरिया को अब झील में तब्दील किया गया है इस क्लाउड बर्स्ट के वजह से। तो मुमकिन है कि कुछ लापता लोग जो हैं वो इस पानी में बह गए हैं। अब हमारी कोशिश है कि उनमें से जितने ज़्यादा को हम रिट्रीव कर पाएं ताकि उनको उनके घर वालों के हवाले हम कर सकें, ये हमारी कोशिश है।